मसीह यसू के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुईस है और प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हाल ही में हॉलैंड की मसीह कम्युनिटी ने एक इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें कसीर तादाद में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी मसीहों ने हिस्सा लिया। नाजरीन, इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक एक्शन कमेटी का भी इनकाद किया गया। आखिर ये कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार करके किन पॉइंट्स को सामने रखा ताकि पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी अक़लीतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जनाब गैस्पर डैनियल साहब, उसके साथ वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब वाटसन गिल साहब और उसके साथ मौजूद होंगे जनाब गुलबाज फजल। मैं अपने तीनों मेहमानों को प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। मैं सबसे पहले जनाब वाटसन गिल साहब से जानना चाहता हूं कि ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का जो आपने एहतमाम किया, इसका मकसद क्या था? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं BTL TV का कि वो हर इशू को, हर मैटर को उजागर करते हैं और हमारी आवाज़ को कम्युनिटी तक पहुंचाने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जबरी तब्दीली मज़हब का जो बिल है, इस हवाले से ये रिजेक्ट हुआ। हमारी कम्युनिटी में गम और गुस्सा पाया जाता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा ताल्लुक हॉलैंड से है और हॉलैंड में हमारी कम्युनिटी जो है वो खुदावंद के फजल से काफ़ी यूनाइट है। मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन बहुत यूनाइट है, मुत्तहद होते हैं हम लोग। हम इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं से कोई तहरीक की कोई आवाज़ हमारे कानों को पहुंचेगी, कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसा कोई मुजाहरे या कोई बात। क्योंकि अक्सर दोस्त जो हैं हॉलैंड से बाहर के, वो ये कहते हैं कि आप लोग हॉलैंड वाले जो हैं वो किसी का इंतज़ार नहीं करते और आप लोग फ़ौरन तहरीक का आगाज़ करते हैं। और हमने ये सोचा कि यार चलें देखते हैं। 13 अक्टूबर को, बुध वाले दिन शायद मैं गलत, मुझे याद नहीं, लेकिन 13 अक्टूबर की तारीख थी जब ये बिल मुस्तरद हुआ। और उसके बाद से लेके तो 27 तारीख तक, जब तक तकरीबन को 12-13 दिन 14 दिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं। तो हमारी कम्युनिटी में, जैसे आप जानते हैं गुलबाज भाई, उनका एक अपना किरदार कम्युनिटी के हवाले से, बिल्कुल। और फिर हम सब आपस में जब बातचीत की हमने, तो हमने कहा कि हमें इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और उसके लिए हमने एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की जो कि हॉलैंड के हवाले से थी। आपने देखा होगा हॉलैंड के ग्रुप के अंदर, उसको रखा हमने और उसी शाम को मीटिंग कॉल की हमने कि चले पहले हॉलैंड के दोस्तों से मुशावरत करते हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि यार इस तहरीक को अगर हमने वाकई ताकत बख्शनी है तो हमें सारी तंजीमों को, सारे लीडर्स को, बैरून मुल्क जो हमारे लोग हैं उनको शामिल करना होगा। और इसमें कतई तौर पर ये नहीं कि हम कोई लीडर बन के सामने आ रहे हैं। हम कम्युनिटी को, जैसे खादिम कह लें आप हमें, या हमें आप कम्युनिटी के को जोड़ने वालों के लिए कोई भी नाम दे लें। हमने कोशिश की कि यार सबको इकट्ठा करते हैं। बड़े बड़े नाम हैं हमारी कम्युनिटी के लोगों, बरतानिया में, USA में, और कि वो इकट्ठे हों और वहाँ पर हम फैसला करें कि हमने क्या करना है। तो फिर वो मीटिंग जो थी वो इस हवाले से दोस्त इकट्ठे हुए। उसमें बेल्जियम से, जर्मनी से, बरतानिया से, स्वीडन से, बहुत सारे, शायद मैं भूल जाऊँ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। और हमारी हॉलैंड की कम्युनिटी से भी हमारे वो लोग जो कि काफ़ी अरसे से अपनी कम्युनिटी के लिए खिदमत वो कर रहे हैं। अब मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि गुलबाज भाई और मैं, हम मेज़बान ज़रूर थे वहाँ पर, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो हमारी बैक पर थे और हमारे मतलब अगर वो नहीं साथ हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक का नाम दूंगा तो वो फिर किसी का नाम भूल जाऊंगा। तो ये था एक छोटी सी वो थी। और इसका अगला जो एपिसोड है वो कल सैटरडे को दोपहर को 2 बजे हमारी जूम की मीटिंग है, जो हमने पिछली मीटिंग में डिसाइड किया था, उसको आगे लेके चलेंगे हम। चलिए आगे फिर बात करेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल। गुलबाज भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे आपने इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक एक्शन कमेटी फॉर मिनॉरिटी राइट्स को भी तश्कील दिया और उस हवाले से भी आपकी प्लानिंग क्या है? आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं इस एक्शन कमेटी फॉर मिनॉरिटी राइट्स के हवाले से? हाँ जी, बहुत शुक्रिया वसीम भाई।
जैसे कि ये डिसाइड हुआ है लास्ट मीटिंग में कि हम ऑनलाइन पिटिशन के लिए भी करेंगे, और हम मुख्तलिफ ममालिक में अपने अपने ममालिक में हम एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे या डेलीगेशन लेके जाएंगे, पिटिशन जमा कराएंगे। और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं, चाहे किसी गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो वो हमने डिसाइड किया कि अगर 10-10, 20-20 लोग भी एक दिन जो हम ठहराएंगे सारे मिलकर, तो उस दिन ये हम ये करें, तो ये बहुत पावरफुल हमारा एक एजिटेशन होगा। और फिर हमने ये भी सोचा है कि यूरोपीय पार्लियामेंटेरियन से भी हम मिलें और उन्हें भी पिटिशन दें इस बारे में। लेकिन इसका लबाब ये है कि हम चाह रहे हैं कि सारे फॉरेन कंट्री से, पाकिस्तान से जहाँ हम एक दिन ये काम करें। हाँ जी, शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। गेस्पर भाई, आप भी हो, आपका भी ताल्लुक हॉलैंड की कम्युनिटी से है, आप भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह में गए हैं और बहुत कुछ किया आपने। आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा मसला है जिसको सबसे पहले में प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, या किस मसले को, ताकि वो मसला जो एक्शन कमेटी फॉर मिनॉरिटी राइट्स में आए और फिर जो है वो मसला पाकिस्तान में भी नज़र आए, सोशल मीडिया पे नज़र आए, यूरोपियन पार्लियामेंट में नज़र आए और जेनेवा में भी नज़र आए। क्या कौन सा मसला जो आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है? आई थिंक कि ये जो इशू है जिस पर हम लोग फाइट कर रहे हैं जी, ठीक है, ये इशू एक ऐसा इशू है जिस पे हम लोग इस तरह हमें और ज़्यादा काम करना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया का हमने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया इस इशू पर। ये पहले भी होते थे मसाइल, लेकिन इतने नज़र नहीं आते थे, सुनाई नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का हमें इस्तेमाल करना आया और हमने उस पर शोर मचाया, तो पूरी दुनिया में ये एक कॉन्फ्रेंस हुई जो बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई है। मुख्तलिफ मुल्क जो थे एक टाइम पे इकट्ठे हुए, एक लाहे अमल बनाया, एक दिन जो है वो एक किस्म का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ हमें मेरे ख्याल में मुख्तलिफ पिटिशंस जो हैं वो देनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर हो सके तो हमें कोई ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने जिनेवा में करना चाहिए ताकि और ज्यादा आवाज हम बन सके। जी, वाटसन भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रियल इशू क्या है इस जो कमेटी बनाई है, एक्शन कमेटी, क्या उसका एक्शन वाकई वो एक्शन में आएगी या आगे वो सिर्फ बातों का ही एक्शन है? ये खुदावंद यहोवा पाक का शुक्र अदा करता हूं कि ये मैं अपनी यानी जो हमारी ये जो टीम बैठी जिसमें गैस्पर भाई, आप, गुलबाज भाई, हम सब जो हैं वो बातें नहीं करते, क्योंकि इस बात को तो पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तानी मसीहों के हवाले से कि कोई भी तहरीक जो है उसका आगाज हॉलैंड से होता है। और कैसे होता है? क्योंकि हम सब इकट्ठे होकर अपना पैसा, अपना वक्त जो है वो इसमें करते हैं। और उसकी वजह यह है कि हम चूँकि अपने लोगों को एजुकेट करते हैं, अपनी जो कम्युनिटी है उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, उनको लेके चलते हैं। आगे भी गुलबाज भाई को मालूम है, बल्कि गुलबाज भाई का ये आइडिया कि हमें क्रिसमस के ऊपर एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम हम तरतीब दे रहे हैं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद जो है वो यही है कि हम अपने आने वाली नस्लें जो हैं, हमारी ज़िंदगी कितनी है हमें नहीं मालूम, आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को जो कि यूरोप में हैं, इनको बताएं कि आगे आप लोग यहाँ खुदावंद के फजल से महफूज हाथों में हो। लेकिन जो बच्चे, जो बेटियां, जो बेटे पाकिस्तान में हैं, जिनसे हमारा मसीहत के हवाले से ताल्लुक है, हमने उनको अकेला नहीं छोड़ना। तो उस वजह से हम अपने बच्चों को भी अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कर जाएंगे। अभी जैसे कि गुलबाज भाई ने भी, हम प्रोटेस्ट भी करते हैं और आगे भी कर लेंगे। बिल्कुल, कल कर लें, परसों कर लेंगे, 20, 30, 40, 50 लोग इकट्ठे कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम उन लोगों को जो सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के भड़के मारते हैं, उनको कहते हैं कि यार आप आए, लोगों को, अपने अपने मुल्कों से लोगों को इकट्ठा करें और इसको मजबूत बनाएं। अब अगर आप उनकी नफ्सियात को देखें तो वो कहते हैं जी कि साढ़े नाल नहीं चलना, असी कहते हैं कोई गल नहीं, साढ़े नाल नहीं चलना, असी तुहाडे नाल टुरन दे लई तैयार हैं, चले। वो उधर भी तैयार नहीं होते। तो जिन्होंने जो वो कोई नहीं करना ना, उन्होंने कुछ, उन्होंने इसी तरह रहना है। हमने हर लिहाज से, हर तरीके से, अभी
एक बात थी, हम अपने जब भी हम पोस्टर्स बनाते हैं तो हम होस्ट के तौर पे सामने आते हैं। गुलबाज भाई हैं, मैं गुलबाज भाई की खिदमत आप सबको मालूम है कि अपने कम्युनिटी के हवाले से भी और असालम सीकर्स के हवाले से भी। अब हम होस्ट के तौर पे सामने आते हैं। हमने कहीं नहीं लिखा कि हम लीडर हैं, हमने कहीं नहीं क्लेम करते कि यार हम कुछ यानी कोई इलेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग किसी सियासी पार्टी का कोई एजेंडा है, वो अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं, हम लोग अपने वक्त को वो करते हैं, अपने बच्चों को लेके निकलते हैं। तो अगर किसी ने एतराज करना है तो वो तब भी करेगा। गैस्पर भाई हैं, उनकी खिदमत देखिए आप, BTL के टीवी, उनके बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो कोई यानी क्रिसमस का प्रोग्राम कुछ भी हो, वो बजाय बाहर एंजॉय करने के वो कैमरों के पीछे, मैंने देखा उनको। तो ये खिदमत हैं, इन खिदमत की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं। तो इसलिए हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, बातें नहीं करते हैं। और हम खुदावंद का शुक्र करता हूँ मैं कि हॉलैंड से हम ताल्लुक़ रखते हैं और हॉलैंड के लोग जो हैं, और इसका मकसद ये नहीं कि मैं दूसरी कौमों को या दूसरे मुल्कों के लोगों को कोई उनके हवाले से कोई गलत राय रखता हूँ, नहीं। लेकिन हॉलैंड में जो हम लोगों को एजुकेट करते हैं, जो उनको बताते हैं, तो उनको पता लगता है। तो यही मैं दूसरे लीडर्स को, दूसरे ममालिक के लीडर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप अपने आप को नीवा करो, तो तब जो लोग इकट्ठे होंगे। थैंक यू भाईजान। मैं एक बात वॉटसन भाई की बात के साथ ये करना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली मतलब आपने कहा कि एक्शन कमेटी काम करेगी या बची रहेगी, बड़ा अच्छा वाजिया वॉटसन भाई ने जवाब दिया। लेकिन हमने हर उस डेमोस्ट्रेशन को जिसको प्लान किया उसको करके भी दिखाया, उसका रिजल्ट भी आया, ठीक है। लोगों ने इवन यहां तक भी कहा कि बहुत मुश्किल है। अब मैं रिसेंटली एक छोटी सी चीज शेयर करना चाह रहा हूं, जिसके लिए मैं कहा कि पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर शख्सियत चंद रोज पहले यूरोप आए अपने विजिट पे, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन से कुछ मुलाकात की। जब उन्हें मुलाकात करनी थी पाकिस्तानी कम्युनिटी से, तो उन्होंने स्पेशली 3-4 नाम हॉलैंड के लिए कि ये लोग ना हो मीटिंग में तो बेहतर है। इसका मतलब ये था कि हम लोग डट जाते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये हमारे हकूक हैं, ये हमारे बहन भाइयों को वहां पर चाहिए। बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये था, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे हमने देखा कि यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान जो तौहीन मजहब का कानून है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन जो फोर्स कन्वर्जन है, जो जबरी तब्दीली मजहब है, उस पर बात नहीं हो रही अभी यूरोपीय पार्लियामेंट में। आखिर क्या इकदाम करने चाहिए जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, आखिर उनको इस नस्ल कुशी से कैसे बचाया जा सकता है? असल में यह है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने जब अब भी एक लिस्ट बनाई है जिसमें जर्नलिस्ट की है, 295C है, फोर्स कन्वर्जन भी है उसमें, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो उनके नॉलेज में आ रही हैं, ठीक है। इवन मुझे तो बड़ी खुशी हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गुजन वाले कराची में एक चर्च डिमोलिश किया गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका भी जिक्र हुआ। मतलब इतने वेल अवेयर हैं कि क्या मिनॉरिटीज के साथ, मसीहों के साथ हो रहा है, उसके लिए वो आवाज रेज करते हैं, ठीक है। और वो करते रहेंगे क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के मतलब चैंपियन है, उन्होंने सोचा हुआ है, उनका ये मतलब एक इसका ओथ लिया हुआ है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना। वो हम हो, पाकिस्तानी क्रिश्चियन हो, किसी और कंट्री के हो, उन्होंने आवाज उठानी है, उनका ये जिम्मेदारी में अपनी वो समझते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि यूरोपियन पार्लियामेंट को और बहुत से लोगों को अपने इश्यूज को मजीद उजागर करके बताना चाहिए, क्लियर करके, मतलब हिस्सों में बट के नहीं, एक कुव्वत होकर जो अभी हम हैं, ठीक है। इस कुव्वत के जरिए हमें उनका दरवाजा ठक ठक बजाना चाहिए, ताकि उस आवाज आए। बिल्कुल। गुलबाज भाई, मैं आपसे भी यही चीज जानना चाहता हूं कि एक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई है, आपका मकसद पाकिस्तान में जो अक़लीतों के साथ नारवा सलूक है, जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उनको उजागर करना है। जो जबरी तब्दीली मज़हब है, इस पे बात करने के लिए आप डेमोस्ट्रेशन कब प्लान कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले, ताकि हर जो भी हमारे BTL के हवाले से मतलब लोग देखते हैं, उनको भी पता चले कि आप कब ये डेमोस्ट्रेशन प्लान कर रहे हैं या कब तक कर सकते हैं आप ये डेमोस्ट्रेशन प्लान? हाँ जी, बहुत शुक्रिया वसीम भाई। ये सैटरडे की मीटिंग के बाद हतमी फैसला होगा, क्योंकि सारे दोस्त, कुछ हमारे साथ दोस्त जो लास्ट मीटिंग में शरीक नहीं हो सके, आज मुझे उनके फोन आए हैं, तो वो भी शामिल होंगे। हाँ जी, तो ये वसीम भाई, ये जो कल सैटरडे है,
2 बजे की मीटिंग है जो हॉलैंड टाइम की, और पाकिस्तान 5 बजे का टाइम है। तो इसमें ये सारी बातें डिसाइड होंगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि सारे दोस्त मिलकर तो जल्द से जल्द इस जो हमारी तहरीक है उसको कि कहीं ना कहीं से शुरू किया जाए, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन या जो हम ऑनलाइन पिटीशन है या यूरोपियन पार्लियामेंट से मिलना है। तो खुदा ने चाहा तो ये कल ये सारी बातें डिसाइड होंगी, और हम आपको BTL को चाहते हैं कि आप हर लम्हे की बाखबर रहें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। तो हम भी अपने तौर से हम भी लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि क्या क्या फला दिन क्या होने जा रहा है, और उसमें प्लीज आप BTL की भी से दरख्वास्त है कि वो भी जितने हमारे होंगे प्रोग्राम और उनको ये लोगों तक पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आपने हमारे तीनों मेहमानों की गुफ्तगू को सुना कि कैसे पाकिस्तान में जो अक़लीतों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है उनकी आवाज़ ये लोग बन रहे हैं। मैं गुलबाज, फजल, वाटसन गिल और गैस्पर डैनियल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बैरून मुल्क में बैठकर जो पाकिस्तान में मौजूद हमारे मसीही बहन भाई हैं उनकी आवाज़ बन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और बैरून मुल्क, चाहे वो अमेरिका, कनाडा, UK और यूरोप के किसी भी मुल्क में भी हैं, वो भी इन भाइयों के साथ मिलकर यकजहती का मुजाहरा करें ताकि हम मिलकर उन बेटियों की इज्जतों को बचा सकें, उन बेगुनाह लोगों की को बचा सकें जिनको तौहीन मज़हब के केस में फंसा कर सजाए मौत सुनाई जाती है, उनको सारी उम्र जेल में रखा जाता है। मेरा ये पैगाम पूरी कौम के लिए है, पूरी मसीही कौम के लिए है कि वो इस बात पे गौर करें और यकजहती का मुजाहरा करते हुए इन सब का साथ दें और मिलकर ऐवान बाला तक आवाज़ पहुँचाएँ ताकि जो मसीहों के रियल इशू हैं वो उन तक पहुँच सकें और हम भी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। नाजरीन, अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहें BTL TV। स्टे ब्लेस्ड ऑल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.